हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं डब्बा कार्टेल सीरीज की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये सीरीज 2025 में रिलीज हुआ है और सीरीज को IMDb से 7.1 रेटिंग्स भी मिले हैं। इस सीरीज में आप शाहिदा और प्रीति के स्टोरी के बारे में जान सकते हैं। कहानी की शुरुआत होती है शाहिदा से, जो एक ब्रोकर थी। अपने क्लाइंट्स को फ्लैट दिखाना, शॉप्स दिखाना, ये सब काम करती थी और कभी कभी तो ज्यादा पैसा कमाने के लिए अपने बॉस से छुपा के खुद डील करती थी। तो ऐसे ही एक क्लाइंट थी राजी और माला, जिनको अपने डब्बे का बिजनेस करने के लिए एक फ्लैट चाहिए था और उनके पास पैसे भी कम थे, इसलिए शाहिदा उनकी हेल्प करती है। और ये है प्रीति, जो एक कॉप थी, पर पूरे थाने में उसकी कोई रेस्पेक्ट नहीं करता था और थाने में वो सिर्फ चोरों को पकड़ने के लिए फेमस थी। कोई रियल केस उसे कभी मिला ही नहीं था सॉल्व करने के लिए और सब उसे नजरअंदाज भी करते थे। पर एक दिन ड्रग केस के सिलसिले में पाठक सर जब थाने में आते हैं उनके साथ एक पुलिस ऑफिसर को ले जाने के लिए, तब प्रीति को बोला जाता है उनको असिस्ट करने के लिए, जबकि पाठक को एक मेल ऑफिसर चाहिए था। पर मजबूरी में उनको प्रीति को ले जाना पड़ता है अपने साथ। वैसे मैं बता दूं, ये केस एक हाई प्रोफाइल केस था और ये 100% पॉसिबिलिटी था कि ये केस कभी सॉल्व नहीं होगा और इसीलिए तो इस केस को सॉल्व करने के लिए पहली बात पाठक को रखा गया था और दूसरी बात यह है कि प्रीति को हेल्प करने के लिए बोला गया था, जिसने आज तक कोई केस सॉल्व ही नहीं किया। पर प्रीति काफी खुश थी क्योंकि उसे बस एक मौका चाहिए था अपने आप को साबित करने का। इधर शाहिदा को फ्लैट में से जब गांजा मिलता है तब वो राजी से पूछती है कि वो लोग यहाँ पे कौन सा बिजनेस चला रहे हैं। तब राजी को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि उसे इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। ये सारा कांड माला कर रही थी, तो माला को कॉल लगाने पर उन दोनों को पता चलता है वो पुलिस स्टेशन में है। तो वो दोनों जल्दी से उसे छुड़ाने के लिए जाते हैं और वहीं पे शाहिदा पहली बार प्रीति से मिलती है। अब वहाँ पे शाहिदा और राजी ये सोच रहे थे कि माला पकड़ी गई है, पर प्रीति जब बताती है कि सोसाइटी से माला के नाम पर कंप्लेंट किया गया है, तब उन दोनों को थोड़ा राहत मिलती है और राजी जाती है माला के पास उससे पूछने की हुआ क्या था और शाहिदा बात करती है प्रीति से। अब क्योंकि शाहिदा एक ब्रोकर थी तो प्रीति उससे फ्लैट्स के बारे में पूछती है, तो शाहिदा अपना कार्ड देके बताती है कि वो ब्रोकरेज नहीं लेगी और प्रीति को मस्त डील दिलाएगी। दूसरी तरफ माला और राजी सारे डब्बों को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं ताकि पुलिस वाले पकड़ न ले। कहानी में आगे प्रीति अपने पापा को बताती है वो जिस केस में काम कर रही है, अगर वो केस सॉल्व हो गया तो प्रमोशन के साथ साथ उसे अवार्ड भी मिलेगा और फिर उनको इस पुलिस क्वार्टर में रहना नहीं पड़ेगा। जबकि प्रीति के पापा चाहते थे कि वो लोग एवोकाडो की बिजनेस करे, जिससे कि प्रीति की जितनी सैलरी है उससे ज्यादा वो कमा सकती है। पर प्रीति इसके लिए मना कर देती है क्योंकि उसे यही नौकरी पसंद थी। और फिर प्रीति इन्वेस्टिगेट करके वो सब कुछ करती है जिससे कि विवालाइफ फार्मेसी के बारे में उसे कुछ प्रूफ मिले। आखिर वही कंपनी तो वो ड्रग बना रही थी जिसको दवाई मानकर लोग खाते थे और मर जाते थे, जबकि वो ड्रग बेचना इंडिया में बैन था। और इधर शाहिदा माला और राजी के साथ उस गांजे के पैकेट को पूरा बेच डालते हैं क्योंकि माला की बॉयफ्रेंड उसे ब्लैकमेल कर रहा था और उन तीनों को इसके बदले अच्छा खासा पैसा भी मिलने वाला था। पर माला से एक गलती हो जाती है। जब उन तीनों को गांजा बेचने के बदले MTA में ड्रग बेचने के लिए बोला जाता है, तब माला गुस्से में 1 kg माल को फ्लैश कर देती है। बदले में माला के बॉयफ्रेंड की बॉस यानी छवन आके उन तीनों को धमकी देता है कि अगर उन तीनों ने माल नहीं बेचा तो उन तीनों को मरना पड़ेगा और अगर उन तीनों ने 1 kg माल को बेच डाला तो वो उन तीनों को छोड़ देंगे। और इस दलदल से बाहर निकालने के लिए राजी की सास उन तीनों की हेल्प करती है क्योंकि उनको इस मार्केट के बारे में पूरा आइडिया था। उनको पता था कि इसके पास जाना है और क्या करना है जिससे कि ये माल पूरे मार्केट में फैल जाए। अब जब ये चारों मिलकर वो माल बेचने के बाद सारा पैसा छवान को लौटाने वाले थे और उससे अपना पीछा छुटाने वाले थे, तब प्रीति शाहिदा को कॉल करके उससे मिलने के लिए बुलाती है क्योंकि शाहिदा ने उसे बोला था कि वो उसे फ्लैट दिखाएगी। तो शाहिदा जब प्रीति को देखकर घबरा रही थी, तब प्रीति उससे पूछती है क्या उसने कुछ गलत काम किया है जो पुलिस से उसे डर लगता है। तब शाहिदा ये बोलकर बात को टाल देती है कि पुलिस के सामने हर कोई नर्वस होता है। और शाहिदा जब कहती है कि अगर प्रीति को फ्लैट के बारे में जानना है तो वो उसके बॉस को कॉल कर सकती है, तब प्रीति कहती है कि अगर उसे उसके बॉस से बात करना होता तो वो उसे कॉल करके क्यों बुलाती, वो शाहिदा से मिलना चाहती थी इसलिए उसने बुलाया। जो सुनकर शाहिदा उसे खुशी से फ्लैट दिखाती है और प्रीति शाहिदा को उसके घर भी छोड़ाती है और साथ में ये भी बोलती है कि वो दोबारा शाहिदा से मिलना चाहेगी। जो सुन के शाहिदा समझ जाती है कि प्रीति उसे पसंद करती है
दूसरी तरफ राजी की सास छवन को पैसा वापस करने के बावजूद भी उससे दोबारा माल लेती है ताकि वो मार्केट में बेचकर पैसा कमा सके। पर राजी माला और साहिदा के पूछने पर उनको ये बताती है कि छवन ने उनको फोर्स किया है बेचने के लिए, मगर इस बार वो लोग फ्री में नहीं बेचेंगे, उनको इसका तगड़ा पैसा भी मिलेगा। जो सुनकर वो चारों मिलकर फिर से वो बिजनेस करते हैं। अब माल बेचने के बाद उनके पास जितना भी पैसा बचता है वो चारों मिलकर सोचने लगते हैं कि इसको अपने अकाउंट में ट्रांसफर कैसे करे। तब वो लोग वरुणा के पास जाते हैं जिसका एक क्लोथिंग ब्रांड था सितारा करके, और वो बिजनेस फिलहाल डूब रहा था। तो वो चारों मिलकर वरुणा को समझाते हैं कि अगर वो उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेगी तो वो उनको बदले में पैसे देंगे जिससे कि वो शॉप की रेंट दे सकती है। अब क्योंकि वरुणा के ऊपर कुछ और लोन था इसलिए वो उन चारों को बिना बताए सारा पैसा अपना लोन चुकाने में लगा देती है। वैसे मैं बता दूं, वरुणा थी शंकर की वाइफ। शंकर जो वीवा लाइफ फार्मेसी को लीड करता था, उसके इशारों पर ही सारा काम होता था, और जो इलीगल ड्रग बेचा जा रहा था उसके बारे में भी उसे पता था क्योंकि उनके ही लैब में वो ड्रग बन रहा था। और राजी का पति हरी शंकर को इस चीज में हेल्प कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो जर्मनी जाना चाहता था जिसके लिए शंकर की रिकमेंडेशन होना जरूरी था। और फिलहाल इस केस के सिलसिले में पाठक जी जब पंजाब गए थे ये पता लगाने के लिए कि ये ड्रग बेच कौन रहा है, तब इधर प्रीति शंकर पर कड़ी नजर रख रही थी। यहाँ तक कि उसने ये भी पता लगा लिया था कि मॉडेला नाम की मेडिसिन को किसने बनाया था। उसका नाम था भौमिक, जो वीवा लाइफ फार्मेसी का टॉप साइंटिस्ट था। पर फिलहाल उसे झूठे केस में फंसाया गया था और नौकरी से भी निकाल दिया गया था, और ये काम किसी और का नहीं शंकर का था। लेकिन भौमिक किसी भी हालत में पुलिस की हेल्प नहीं करना चाहता था। फिलहाल हरी जब मॉडेला के लास्ट बैच को छुपाने में हेल्प कर रहा था तब प्रीति उस ट्रक का पीछा करती है ताकि उसे प्रूफ मिल सके। पर जब उसकी बाइक खराब हो जाती है तब वो पुलिस स्टेशन जाती है और उस ट्रक को ट्रैक करने बोलती है, और गलती यही पे हो जाती है। बिना किसी वारंट के और बिना कोई प्रूफ के वो किसी ट्रक को ट्रैक करने कैसे बोल सकती है। और वैसे भी ये एक हाई प्रोफाइल केस था, सबको वीवा लाइफ फार्मेसी ने खरीद के रखा था। तो इस कांड के वजह से केस को तो क्लोज कर दिया जाता है, ऊपर से पाठक जी को दूसरी जगह ट्रांसफर कर देते हैं, और प्रीति का जो सपना था प्रमोशन पाने का वो भी टूट जाता है। तो रोते हुए प्रीति सीधा जाती है साहिदा के पास और साहिदा उसे संभालती है। अगले दिन प्रीति साहिदा के लिए खाना बनाती है ताकि वो उसे इम्प्रेस कर सके। पर बात करते करते प्रीति जब सैड हो जाती है तब साहिदा के पूछने पर प्रीति बताती है कि गलती उसने की पर सजा किसी और को मिला। तो वो कब से पाठक जी को सॉरी बोलने की कोशिश कर रही है, पर ना तो पाठक जी उसका फोन उठा रहे हैं और ना ही मैसेजेस चेक कर रहे हैं। जो सुन के साहिदा प्रीति को समझाती है कि ऐसे सॉरी बोला नहीं जाता, पाठक जी से मिलकर उसे सॉरी बोलना चाहिए, तब शायद वो उसे माफ करेंगे, और इस चीज की ट्रेनिंग वो प्रीति को अच्छे से देगी। अब कहानी में आगे राजी की सास राजी, माला और साहिदा जब एमडीएमए को बेच नहीं पा रहे थे और छवन उनको जान की धमकी दे रहा था और उनके पास एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं थे कि वो छवन को लौटा सके क्योंकि वरुणा ने सारा पैसा अपना लोन चुकाने के लिए लगा दिया था, तब वरुणा इन चारों को एक आइडिया देती है कि वो भौमिक की मदद से एक नया ड्रग बनाएंगे और मार्केट में बेचेंगे जिससे उनको दुगना प्रॉफिट होगा। और भौमिक भला उनको हेल्प क्यों करेगा। तो वरुणा जब भौमिक से बात करती है तब उन दोनों के बीच एक डील होता है कि भौमिक इनके लिए एक ड्रग बनाएगा और बदले में वरुणा उसे कुछ ऐसा प्रूफ देगी जिससे ये साबित होगा कि भौमिक इनोसेंट है। वीवा लाइफ फार्मेसी ने उसके खिलाफ जो भी आरोप लगाए हैं वो सब झूठे हैं। तो कहानी में आगे हरी ने सोसाइटी में जो मॉडेला के लास्ट बैच को छुपाया था ये पांचों मिलकर वो सब चुरा लेते हैं और भौमिक के मदद से एक नया ड्रग बनाते हैं और नाम रखते हैं मिठाई, और वो मिठाई पूरे मार्केट में फेमस हो जाता है। छवन के साथ मिलकर वो पांचों अच्छा खासा प्रॉफिट करते हैं। तो एक दिन साहिदा जब प्रीति को फ्लैट दिखा रही थी तब प्रीति बताती है कि उसे एक फ्लैट पसंद आ गया है मगर पैसों की दिक्कत हो रही है। तब साहिदा प्रीति को बोलती है उससे पैसे लेने के लिए, जो सुन के प्रीति पूछती है कि उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया और वो इतना पैसा जमा के क्या
क्या करेगी। तब शाहिदा बताती है कि वो पैसे इसलिए जमा रही है क्योंकि वो दूसरी कंट्री जाना चाहती है जहाँ पे ऐसे रिश्ते लीगल हो और किसी से इस बात को छुपाना ना पड़े। प्रीति जब समझाती है कि इस कंट्री में भी लॉ आ जाएगा, तब शाहिदा उसे समझाती है कि अगर यहाँ पे लॉ आ भी जाए तब भी क्या लोगों की सोच बदल जाएगी, क्या लोग उनको एक्सेप्ट करेंगे। और ये बात तो प्रीति को भी पता है कि वो कभी थाने में अपने रिश्ते के बारे में नहीं बता पाएगी। प्रीति तो अपने पापा तक को ये बात नहीं बता पाएगी। जो सुन के प्रीति रोती रहती है और उसे काम है ये बोलकर इस टॉपिक को वहीं पे एंड कर देती है। अब क्योंकि वरुणा भौमिक से मिल रही थी और प्रीति को भौमिक से बात करना था, इसलिए प्रीति वरुणा के पीछा करते करते एक फ्लैट में पहुंचती है जहां से पांचों अपने मिठाई की बिजनेस चलाते थे और वहीं पे माल भी बनाते थे। तो प्रीति को वहां पे देखकर सब जब घबरा गए थे, तब शाहिदा जैसे तैसे प्रीति को वहां से ले जाती है, ये बोलकर कि वो वहां पे आई थी एक क्लाइंट को फ्लैट दिखाने के लिए और उस पूरी बिल्डिंग में कोई नहीं है, बिल्डिंग पूरा खाली है। पर प्रीति फ्लैट के अंदर जब एक बैग देखती है, तब वो शाहिदा से पूछती है कि वो बैग किसका है और शाहिदा वो बैग अपना है बोलकर प्रीति को वहां से ले जाती है। और बाद में शाहिदा वरुणा, राजी और राजी की सास और माला को समझाती है कि वो प्रीति को इसलिए जानती है क्योंकि प्रीति को फ्लैट चाहिए था और वो एक ब्रोकर है। आगे शाहिदा जब प्रीति से मिलने उसके न्यू फ्लैट में जाती है, तब वहाँ पे एक भी फर्नीचर को सेट ना देखकर उसको डांटती है और साथ में एक गिफ्ट भी देती है क्योंकि वो प्रीति को पैंट और शर्ट में देखकर बोर हो गई थी और उस क्लोथ को शाहिदा सितारा से ले आई थी। तो प्रीति को जब पता चलता है कि सितारा की ओनर वरुणा है, तब वो शाहिदा से पूछती है वो वरुणा को कैसे जानती है। तब शाहिदा बताती है कि वरुणा उसकी क्लाइंट है, उसने ही वो दुकान वरुणा को दिखाया था। जो सुन के प्रीति शाहिदा से पूछती है भौमिक के बारे में कि क्या पता शाहिदा कभी भौमिक से मिली हो या फिर भौमिक और वरुणा को बात करते हुए देखा हो। पर शाहिदा जब फोटो को बिना देखे ही कहती है कि वो भौमिक को नहीं जानती, तो प्रीति उसे ध्यान से देखने बोलती है और शाहिदा जैसे तैसे करके उस बात को टाल देती है। वैसे मैं बता दूं कि ड्रग का केस क्लोज हो चुका था, लेकिन पाठक और प्रीति फिर भी इन्वेस्टिगेट कर रहे थे अनऑफिशियली, ताकि उनको कुछ प्रूफ मिले और विवा लाइफ फार्मेसी को वो एक्सपोज कर सके। आखिर इतने लोगों की जान जो गई थी, तो पाठक जी जब भूमि को समझाते हैं विटनेस बनने के लिए और विवा लाइफ फार्मेसी को एक्सपोज करने के लिए, तब शंकर से भी उसके पास एक ऑफर आता है कि वो उसके ऊपर किया गया सारा केस उठा लेगा, पर बदले में भौमिक अपना मुंह बंद रखेगा। लेकिन भौमिक विटनेस बन जाता है और पेन ड्राइव में जो शंकर के ईमेल्स थे जिससे साबित हो सके कि भौमिक इनोसेंट है, वो पेन ड्राइव भौमिक पाठक जी को दे देता है ताकि उनको केस सॉल्व करने में मदद मिले। पर केस तो अभी भी बंद था, तो उस केस को ओपन करने के लिए प्रीति पाठक जी को एक आइडिया देती है कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो वो दोनों मिलकर सारे रिपोर्ट्स और वो ईमेल मीडिया में दे देते हैं, जिससे पाठक जी के बॉस को फिर से उस केस को ओपन करना पड़ता है। आखिर पब्लिक प्रेशर जो था, और प्रीति जाती है सितारा में कपड़े चेंज करने के नाम पर वो वरुणा से सवाल पूछने लगती है, जिससे वरुणा को शक होने लगता है कि जरूर प्रीति वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने आई है और उसे वरुणा पर शक है। इसलिए वो जैसे तैसे प्रीति को वहाँ से भगा देती है। मगर प्रीति वहाँ पे वरुणा की बैग को देखती है जो उसने उस फ्लैट में देखा था और शाहिदा ने उसे ये बोला था कि ये बैग उसका है, पर फिर भी वो शाहिदा से कुछ भी नहीं पूछती है क्योंकि लोगों के पास एक जैसे बैग हो सकते हैं। पर वरुणा शाहिदा को बोलती है प्रीति से ब्रेकअप कर लेने के लिए, क्योंकि प्रीति बाद में उनके लिए डेंजरस साबित हो सकती है। आखिर पुलिस ऑफिसर जो थी, पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब चाको जबरदस्ती इन पांचों को फार्म हाउस ले जाता है। अब मुझे पता है आप लोग ये सोच रहे हो कि चाको कौन है, तो मैं बता दूं कि चाको पूरे मुंबई में एमडीएमए ड्रग को बेचता था। तो मिठाई के आने से उसका धंधा मंदा चल रहा था और इसलिए उसने उन पांचों को किडनैप किया था ताकि वो उनके साथ हाथ मिलाकर बिजनेस कर सके और 80-20 में प्रॉफिट बांट सके। और साथ में चाको ये भी ऑफर देता है कि वो छवन को रास्ते से हटा सकता है ताकि वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। लेकिन फिर भी ये पांचों मानने के लिए रेडी नहीं थे और ऑफर को ठुकराने की बात कर रहे थे। जो सुन के चाको पांचों के सामने राजी को फोर्स करता है मौसमी को मारने के लिए। मौसमी वही थी जो चाको के लिए मार्केट में एमडीएमए बेचती थी, लेकिन फिर उसने राजी के साथ से हाथ मिलाकर उसको धोखा दिया और धोखेबाज लोग चाको को पसंद नहीं है। तो इस इंसिडेंट के बाद वो पांचों मजबूर हो जाते हैं चाको की बात मानने के लिए
शाहिदा अपने रूम में रोती रहती है, ये सोचकर कि वो किस दलदल में फंस गई है जहाँ से वो शायद कभी निकल ही नहीं सकती सिवाय मौत के। और इधर प्रीति और पाठक जी को जब पता चलता है कि भौमिक फोन नहीं उठा रहा है तो प्रीति जल्दी से भौमिक के घर जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि भौमिक ने सुसाइड कर लिया है। अब ये सुसाइड है या मर्डर ये तो बाद में पता चलेगा, पर भौमिक की फोन चेक करने पर प्रीति को पता चलता है शाहिदा ने भौमिक से बात किया था और शाहिदा का फोन भी ऑफ आ रहा था। तो वो समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, शाहिदा कुछ उससे छुपा रही है। और उस दिन फ्लैट में जो बैग था वो वरुणा की थी। शाहिदा ने उससे झूठ बोला, मगर क्यों? पर फिलहाल पुलिस के आने की वजह से वो उस फोन को अपने पास छुपा लेती है और यहीं पे ये सीरीज खत्म हो जाती है। वैसे मैं बता दूं, इस सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।